करके लाया पिता को और इन सबको उठा के कारागार में डाल दिया, कड़ा पहरा लगा दिया। कंस इंतजार करता है कि कब समय आए तो महाराज देवकी के गर्भ में पहली संतान आई, जो जाकर के कंस को दी। और कंस ने जब देखा तो उसने कहा मेरे को तो 8वीं संतान मारेगी, इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे मन विचार कर रहा था। तब तक नारद जी आए, नारद जी ने बता दिया कि 8वां पहला दूसरा ये लकीर काट के भी फूलों के माध्यम से भी बताया। उसने उस बच्चे को करते करते ऐसे 7 संतान मार दी। 8वीं संतान के रूप में साक्षात बलराम जी आए, योग माया के द्वारा बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये सूचना हो गई कि 8वां गर्भ खराब हो गया है, ऐसी सूचना जब गई और 8वें गर्भ में साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में पधारे। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान आए, देवकी के चेहरे पर तेज बढ़ गया। तेज बड़ा महाराज, मन में सुंदर सुंदर सपन आते हैं, अच्छा लगता है। वसुदेव जी देखते हैं तो महाराज पहरा तो बहुत कड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन बंधुओं नित्य सब होते होते एक दिन कहते हैं वर्ष के 12 महीनों में श्रावण का महीना आया, फिर भादव का महीना आया, फिर कहते महाराज कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया। ऐसे मिलान करते करते कहते महाराज रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि थी और रात्रि के 12 बज रहे थे। भगवान श्री कृष्ण देवकी के कक्ष में प्रकट हो गए। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। जब भगवान प्रकट हो गए उनके यहाँ, देवकी ने भगवान की गर्भ स्तुति की। स्तुति करने के बाद देवकी ने कहा कि महाराज जिस स्वरूप को देखने के लिए संत मुनि जन मन को शांत करते हैं, जब आपका स्वरूप दिखाई देता है तो महाराज मेरी इच्छा थी कि आप बालक बन के आएंगे। तो जैसा देवकी जी ने कहा, भगवान ने 4 भुजारा नाथ ने दर्शन दिया और महाराज फिर भगवान जैसे देवकी जी ने कहा ऐसे भगवान छोटे बने, छोटे बन के छोटे बच्चा बन गए। तो भगवान ने कहा देखो यहाँ रहूंगा तो कलेश पैदा होगा, इसलिए तत्काल मेरे को सूप में जो भी तुम्हारे पास व्यवस्था हो उसमें बिठा करके मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां नंद रानी के कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के यहाँ आ जाऊं। वसुदेव ने और देवकी ने कहा कि महाराज हम तो बंधे पड़े हैं, हम तो बंधे पड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि एक बार तुम मेरे से हाथ तो लगाओ। और जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने देवकी ने लाला से हाथ लगायो, सारे पहरेदार सो गए, सारी बेड़ियां खुल गई, अपने आप हलचल की वर्षा होने लगी। और जैसे ही महाराज भगवान को हाथ लगाया और हाथ लगा के भगवान को सूप में बिठाया। दिल के ताले टूट गए हैं, कमाल हो गया। दिल के ताले टूट गए हैं, कमाल हो गया। पैदा मुझ में, पैदा मुझ में, पैदा मुझ में यशोदा मलाल हो गया। पैदा मुझ में यशोदा मलाल हो गया। पैदा मुझ में यशोदा मलाल हो गया। दिल के ताले टूट गए हैं, दिल के ताले टूट गए हैं, कमाल हो गया। पैदा मुझ में, ओ पैदा मुझ में, पैदा मुझ में यशोदा मलाल हो गया। पैदा मुझ में यशोदा मलाल हो गया। Thank you.
पैदा ब्रज में पैदा ब्रज में पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया यशोदा का लाल हो गया जेल के ताले टूट गए जेल के ताले टूट गए कमाल हो गया पैदा ब्रज में पैदा ब्रज में पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया सभी कृपया बैठ जाएं। अगर नंदोत्सव का आनंद लेना है तो सभी स्थान पर बैठ जाएं, बैठ करके आनंद लेंगे, नहीं तो जल्दी आरती करवा देंगे फिर आनंद नहीं आएगा। कृपया सभी बैठ करके आनंद लेंगे। अरे उसके ऊपर फूल मत फेंको, छोटा बच्चा है उसकी आंख वाँख लगाया, उसके ऊपर फूल मत फेंको। अभी उन पर पुष्प कोई नहीं डालेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट कथा रहेगी, कथा करके फिर थोड़ा नंदोत्सव करेंगे। बैठ 2 मिनट बैठ जाओ। और बच्चे के ऊपर फूल मत डालो, उसकी आंख में लग जाएगा, कहीं होगा दिक्कत होगी, इसलिए पब्लिक के ऊपर डालो, फूल डालना। जैसे ही मैया देवकी और बाबा वसुदेव जी को वहाँ लाला का स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही सारे ताले खुल गए और बाबा ने वहाँ लाला को बिठा करके और लेकर के चले मथुरा से गोकुल की ओर। तो कहते बंधुओं जो बाहर सो रहे थे वो भीतर चले गए, भीतर थे वो और भीतर चले गए। सब लोगों में नंद बाबा लेकर वसुदेव जी लेकर के भगवान को गोकुल की ओर चलते हैं। रास्ता में मिलती है यमुना। यमुना ने कहा कि भगवान आए तो स्वागत होना चाहिए। तो यमुना ने भगवान के चरण स्पर्श किए, शेषनाग ने भगवान की छाया की है। और ये दृश्य करते करते वसुदेव जी लाला को लेकर के नंद भवन पहुंचे हैं। जहां देखा तो महाराज नंद रानी जी सोई हुई है और लाला बाबा ने जाकर के लाला को तो सुला दिया और योग माया के रूप में विराजमान हुआ जो कन्या थी, उस कन्या को लेकर के वसुदेवी साक्षात मथुरा में पधारे हैं। जैसे ही आए जैसे बेड़ी किवाड़ सब लगते गए और उधर में बंधु भैया यशोदा सो रही थी और सोने के बाद में उनकी जो ननद थी उसको जब पता चला तो बारे सारे में हल्ला मचा दिया और बाबा नंद को जाकर के कहा कि बाबा बधाई हो भैया यशोदा के लाला भयोए लाला के जन्म की बधाई हो। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है गज में लाला जायो
भैया सभी स्टेज से मंच से सभी नीचे हो जाए कृपया। मंच पे नहीं आना अभी फिलहाल, नीचे चलो सब नीचे, नीचे से नीचे 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 नीचे। बाल बाल सब मिल गावे, बाल बाल सब मिल गावे, युग के युग जब घर आवे, युग के युग जब घर आवे, ब्रह्मा वक्त समान और सुख सबने पाया है, समान आज सुख सबने पाया है, गज में गज में